हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम क्या कर चुके थे, एक्सरसाइज 2.2 तक कवर कर चुके थे पॉलिनोमियल्स का। अब हम एक्सरसाइज 2.3 कवर करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो पर आपको आई टैब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अब आते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे, क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें एक छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम क्या है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इफ p of x is a polynomial of a degree n greater than equal to 1। मतलब क्या है, अगर हम मान ले एक हमने क्या लिया, पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री क्या है, एक से ज्यादा या एक के बराबर हो सकता है, और हम एक रियल नंबर मान रहे हैं a। तब उस केस में क्या होगा कि x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा किसका, p of x पॉलिनोमियल का। जब ही होगा जब p of a इक्वल टू क्या हो जाए, 0। या फिर आप कह सकते हो कि p of a इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हम कहेंगे कि x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा किसका, p of x का। अब कहोगे सर ये तो स्टेटमेंट्स पढ़ने नहीं पड़ा हमारे, क्या आप कहना चाह रहे हो। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपकी बुक एग्जांपल है, इससे समझते हैं एग्जांपल से कि फैक्टर थ्योरम कहता क्या है। देखिए तो क्या दे रखा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2, यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है क्या वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि p ऑफ x मान लेते हैं क्या, x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, यानी कि जो पॉलिनोमियल है इसका हमने p ऑफ x मान लिया। एंड जो ये पॉलिनोमियल दिख रहा है इसको मान लेंगे g ऑफ x। क्या मान लेंगे, g ऑफ x को मान लेते हैं x प्लस 2। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, कि स्टेप फर्स्ट ये होगा हमारा कि हमें निकालना है 0। क्या निकालना है, 0 निकालना है। कौन सा, इस वाले पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें इसी के लिए चेक करना है क्या ये फैक्टर होगा इसका कि नहीं। तो हम इसका निकाल लेंगे 0, किसका, g ऑफ x का। तो हम निकालते हैं टू फाइंड अ 0, टू फाइंड अ 0 या फिर कह लो रूट ऑफ g ऑफ x। कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, g ऑफ x को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, जिससे क्या आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा 0 के इक्वल, और x इक्वल टू क्या आएगा, -2, है ना। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आ गया, -2 आ गया। यहां पे लिखेंगे क्या, द 0 या फिर कह लो आप क्या, रूट, द रूट ऑफ क्या, x प्लस 2 इज क्या है, -2। बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड ये होगा हमारा कि अब हम इस रूट को, यानी कि इस पॉलिनोमियल के रूट को पुट कर देंगे कहां पे, इस वाले पॉलिनोमियल में। देखो तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, ये है x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अब क्या करो, यहां पे पुट कर दो p ऑफ -2, यानी कि ये क्या है, हमारे पास रूट है कौन से का, इस वाले पॉलिनोमियल का। पुट कर दो, कितना आएगा, -2 का क्यूब प्लस में 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 5 ऑफ -2 प्लस में क्या आएगा, 6। जब आप इसको पूरा सॉल्व करो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0। क्या आ गया, 0। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि भाई इस वाले पॉलिनोमियल का 0 अगर आप पुट करते हो इस वाले पॉलिनोमियल p ऑफ x में, इसका मतलब कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो फैक्टर है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट था। आप क्या लिखोगे कि हेंस क्या हो गया कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सी पॉलिनोमियल का, x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो बहुत ही सिंपल सा ये थ्योरम है। अब क्या कर रहे हैं, अभी तक हम पॉलिनोमियल्स का रूट निकालते आ रहे किसी रियल नंबर को, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल के लिए चेक करेंगे कि सेकंड पॉलिनोमियल रूट है कि नहीं है। वो हम सिंपली फैक्टर थ्योरम की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है।
अभी आपने समझा था कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब हम करते हैं आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको कि आपको समझना है फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है, देखो फैक्टर थ्योरम को मैंने बहुत ही सिंपलीफाई वे में लिखा है। क्या लिखा है? x माइनस ए फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का जब ही होगा जब p ऑफ a क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पे k आएगा गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब क्या है? आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर x minus 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाए। इसका मतलब क्या कि पहले तो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेंगे कि p ऑफ x मान लेते हैं किसको? इस पॉलिनोमियल किसको? 4x क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में k। इसको हमने मान लिया p ऑफ x, और ये जो पॉलिनोमियल इसको मान लेते हैं g ऑफ x। ओके, तो g ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस 1। अब यहाँ पे गिवन है, पहले से क्या है? गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है? कि g ऑफ x जो है वो क्या है? इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये पहले से गिवन है कि हमारे पास कि जो वाला p वाला पॉलिनोमियल क्या है? फैक्टर है किसका? इसका। ओके, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप क्या करो? 0 निकालो। क्या निकाल लो? 0। टू फाइंड अ 0, टू फाइंड अ 0 ऑफ क्या? x माइनस 1। यहाँ पे क्या पुट करेंगे? g ऑफ x को मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे? 0, जिससे कि x माइनस 1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। और यहाँ पे आप देखो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर 1 को इस वाले कॉलम में पुट कर दूं तो ये पूरा का पूरा सॉल्व क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे क्या करेंगे? p ऑफ 1 पे क्या होगा? p ऑफ 1 पे ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि 4x का क्यूब, आप ऐसे लिखो p ऑफ x इक्वल टू क्या है? 4x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में k। और जब मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा क्या आएगा? होल टर्म आएगा 0। यहाँ पे क्या हम करेंगे? p ऑफ 1 इक्वल टू 4 1 का क्यूब प्लस में 3 1 का स्क्वायर माइनस में 4 ऑफ 1 प्लस में k। अब p ऑफ 1 क्या है? 0 है, यहाँ 0 लगा दो। क्या आएगा? इसको सॉल्व करके 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस का k। अब जब आप सॉल्व करोगे ये तो कट गया। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ क्या है? 0 इक्वल टू 3 प्लस के। तो 0 इक्वल टू क्या आ गया? 3 प्लस में k, और k इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 3। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? k की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस वाले पॉलिनोमियल क्या है? फैक्टर है। इसका मतलब इसका जो रूट होगा मैं इसमें पुट करूंगा तो होल टर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वही हमने करा है। देखो हमने पहले इसको मान लिया p ऑफ x, इसको मान लिया g ऑफ x। गिवन है कि ये फैक्टर है, g ऑफ x क्या फैक्टर है? p ऑफ x का। अब 0 निकालेंगे। किसका निकालेंगे 0? हम g ऑफ x का निकाले, यानी कि x माइनस 1 का 0 निकालेंगे, रूट निकाल रहे हैं। कितना रूट आ गया? 1 आ गया। अब हमने रूट को अगर यहाँ पुट करेंगे कहाँ पे? p ऑफ x में, तो क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि p ऑफ 1 पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्या करोगे आप? p ऑफ 1 यानी कि जहां जहां x आपको दिख रहा है 1 पुट करोगे तो 0 आएगा। फिर उससे मैं इक्वेट करके निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ? k की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी हमने समझा था फैक्टर थ्योरम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं? आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 8 करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। क्या है टॉपिक है? क्या लिखा हुआ है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड से, जो कि देख पा रहे हो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। इससे आप बहुत ही इजीली किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो अब इसमें होगा क्या? क्वेश्चन दे रखा है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब क्या करेंगे इसके लिए? इफ क्या करेंगे? पहले हम लेट कर लेंगे p एंड q बी द टू नंबर सच दैट, देखो
आपके पास जो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है वो दे रखा है p of x इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस में 5। आप जो है दो नंबर मानो p एंड q और उसको आपको ऐसे मानना है क्या कि जो p प्लस q है, जो p प्लस q यानी कि दो नंबर जो आप लेट करोगे उन दोनों का सम जो है क्या आना चाहिए, मिडल वाले नंबर 17 के इक्वल आना चाहिए। ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि p मल्टीप्लाई q, अगर आप क्या करते हो जो दो नंबर आप लेट करा है उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, ये लास्ट का नंबर और फर्स्ट के नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप p एंड q दो नंबर क्या लेट कर सकते हो, देखो तो मैं p को अगर क्या मान लूं 15 मान लूं और q को क्या मान लूं मैं अगर 2 मान लूं, तो क्या p प्लस q 17 आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल p प्लस q जो है वो क्या है 15 प्लस 2 17 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। और अगर मैं p मल्टीप्लाई q करता हूँ, क्या करता हूँ p मल्टीप्लाई q यानी कि 15 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, क्या आ रहा है वो 30 भी आ रहा है। इसका मतलब मैं p को 15 और q को 2 मान सकता हूँ। आपको ऐसे दो नंबर लेट करने हैं जिनका सम करके मिडल वाले नंबर के इक्वल आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, वो लास्ट के दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो सिंपल सा है, 6x का स्क्वायर प्लस 17x इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्या है p ऑफ x पॉलिनोमियल है। अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक कैसे करोगे, देखो 6x का स्क्वायर प्लस में क्या हो, आप इस 17 को क्या लिखोगे 15 प्लस में 2x प्लस में 5, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप इंडिविजुअल्स को सॉल्व कर दो, क्या आएगा 6x का स्क्वायर प्लस में 15x प्लस 2x प्लस में 5। अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं, क्या निकालता हूं मैं, अगर यहां से मैं कॉमन निकालता हूं, देखो क्या मैं इस नंबर को जो दे रखा है 6x स्क्वायर इसको ऐसे लिख लूं 3 मल्टीप्लाई में 2x का स्क्वायर प्लस इस 15x को मैं क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई में 5x प्लस में 2x प्लस में 5, ऐसा हो गया। अब अगर मैं कॉमन निकाल, देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इससे मैं कॉमन निकाल रहा हूं, कॉमन निकाल के क्या आएगा देखना। अब यहाँ पे 3 और x मैंने निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचे खाली 2x प्लस में क्या बचेगा खाली सिर्फ और सिर्फ 5 प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 ले लो कॉमन, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस में 5। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों ही टर्म सेम आ रहे हैं तो आप इन दोनों कॉमन ले लो, तो इन दोनों कॉमन लेके क्या आएगा देखो, तो p ऑफ x इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा 2x प्लस 5, क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, जिसके बाद 3x और प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब क्या 3x प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल का, कौन से, इस वाले पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है क्या है, एक है 2x प्लस 5, एक क्या है 3x प्लस में 1। ओके, तो आप इसको ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या कि 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस में 1 इज अ, क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस में 5। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आपने क्या करा, यही मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करा, उसके बाद आप बहुत ही इजीली मेथड से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आप निकाल पाए। ओके, तो आपने समझा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उससे हम क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकाल रहे थे। मैं आपको फैक्टर थ्योरम बता चुका हूं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि फैक्टर निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का, लेकिन यूजिंग बाय द फैक्टर थ्योरम। देखो अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो इसको, तो आपके बुक एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है, आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है बाय द फैक्टर थ्योरम। तो इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। आप क्या करो, स्टेप 1 आप क्या करोगे, पहले आप लेट कर लो, लेट क्या कर लो, p ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस में 5y प्लस का 6।
आप इस पॉलिनोमियल को लेट कर लो क्या है, p ऑफ y है। और अगर हम इसका फैक्टर निकालते तो फैक्टर क्या होगा कि जो p ऑफ y होगा वो क्या होगा, वो कुछ y माइनस a और क्या आ जाएगा, y माइनस b के बराबर होगा। मतलब इसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करके कुछ ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ जो a और b दो नंबर है, ठीक है, यहाँ जो a और b दो नंबर है, वो a और b जो है दो नंबर किसके इक्वल होने चाहिए, लास्ट टर्म 6 और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1। इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे लेने हैं जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, a इंटू बी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे द फैक्टर ऑफ क्या आएगा, द फैक्टर ऑफ 6 कि जो 6 के फैक्टर है, यानी कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो आता है 1 में, एक क्या आएगा 2 में और एक क्या होगा 3 में। अब क्या करेंगे, जो 6 का फैक्टर है, 6 कैसे आया है, 6 आया है a मल्टीप्लाई b, यानी कि फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पे मैं इस पॉलिनोमियल का फैक्टर मैं ऐसे y माइनस a और y माइनस b लिख सकता हूँ, लेकिन a और b हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 आ गया और 6 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहा है। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके 1 2 और 3 को हम पुट करेंगे कहां पे, इस पॉलिनोमियल में। अब देखो अगर मैं p ऑफ 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ 1 प्लस में 6 क्या आ गया, 1 माइनस 5 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 तो नहीं होगा, क्या होगा 1 तो जी भाई नहीं है। a और b में से दोनों में से ना तो a 1 है ना ही b 1 है। अब क्या करते हैं, p ऑफ 2 चेक करते हैं। ओके, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ क्या 2 प्लस में 6 कर लो, 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला फैक्टर पुट करने से क्या आ गया, पॉलिनोमियल 0 आ गया। इसका मतलब ये कि भाई ये वाला क्या होगा, ये वाला a और b में से a हो सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो देन वी से दैट a इक्वल टू 2। अगर a इक्वल टू 2 है, यानी कि देखो अब हमारे पास क्या a इक्वल टू 2 आ गया, तो a मल्टीप्लाई b क्या होता है 6 होता है। तो क्या मैं अगर a इक्वल टू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई b इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि b क्या होगा, b आ जाएगा 6 अपॉन 2 काट के कितना आ गया 3 आ गया, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालने के बाद हमने फैक्टर्स को यहाँ पे क्या करा, पुट करके दिया, कौन सा फैक्टर पुट करने 0 आ रहा है, तो 2 पुट करने 0 आ रहा है, तो b कितना आ गया, देखो b आ गया हमारे पास 3 आ गया। अगर हम p ऑफ 3 भी पुट कर देंगे तब भी 0 ही आना है। कैसे, चेक कर लो, देखो 3 का स्क्वायर माइनस में 5 ऑफ 3 प्लस में 6, अब सॉल्व करो कितना आएगा, 9 माइनस 15 प्लस का 6 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। इसका मतलब है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, a की जगह 2 आ गया, b की जगह 3 आ गया, तब मैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं बाय फैक्टर थ्योरम, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ y जो पॉलिनोमियल है, कौन सा, y का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ y प्लस में 6, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, y माइनस a, और किसके इक्वल है, y माइनस में b के, जो कि क्या हो जाएगा y माइनस a कितना है हमारे पास है 2 और b कितना हमारे पास 3। इसका मतलब y माइनस 2 और क्या आएगा y माइनस में 3, है ना। तो हम लिख सकते हैं हेंस क्या y माइनस 2 एंड क्या हो जाएगा y माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ y बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड था। आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। उसके बाद फिर आप a इंटू बी कैसे निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करके,
फिर आप चेक करोगे उनके फैक्टर्स। फैक्टर चेक करने के बाद क्या करेंगे, एक एक करके फैक्टर्स को पुट करेंगे, जहां पे 0 आ गया इसका मतलब वो हाँ ए और बी में से कोई हो सकता है। उसके बाद फिर आप ए निकाल लोगे तो बी भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा इस इक्वेशन से। फिर आप कह सकते हो कि जी हाँ इसमें पुट करके ए और बी की वैल्यू को किसमें, इस वाली में, कि ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स है। क्या y-2 और y-3 हमारे पास क्या है, फैक्टर है। इसी टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्या इस बार हमें फैक्टराइज करना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को। जैसे कि मैंने तो बताया था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल उसके फैक्टर कितने आते हैं, 1 आते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक हो तो कितने फैक्टर आएंगे, 2 आएंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा इसके मतलब उसके फैक्टर कितने आएंगे, 3 फैक्टर होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लो कि हमारे पास ये जो है टर्म क्या है, ये हमारे पास है p ऑफ x। क्या, x का क्यूब माइनस में 23x का स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120। ओके, अब इसके जो फैक्टर होंगे, टोटल 3 फैक्टर होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम की जो p ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, वो x माइनस a, x माइनस बी और x माइनस सी के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब क्या है, जो आपका लास्ट का टर्म देख रहे हो आप, कौन सा लास्ट का टर्म, ये वाला लास्ट का टर्म, ठीक है। तो इस लास्ट वाले टर्म क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या लिखोगे, द फैक्टर ऑफ क्या, नेगेटिव का 120। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस बार हमें 3 नंबर लेने, कौन कौन से, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, जो कि क्या होगा, जो कि इस वाले नंबर को, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1, इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई नेगेटिव का 120, कितना आ गया, नेगेटिव का 120 आ गया। सेम स्टेप जो पहले बताया था आपको। अब हमें नेगेटिव का 120 क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर r क्या होगा, तो ये जो है अपने 1 के टेबल में आता है, तो आप लिखोगे नेगेटिव 1 के टेबल में आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, ठीक है। और क्या होगा, प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15, और भी कई सारे नंबर इसमें हो सकते हैं, जो कि नेगेटिव का 120 का क्या आएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब आपको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मतलब क्या करोगे, इन सभी फैक्टर में से एक एक नंबर क्या करोगे, पुट करोगे कहां पे, इस पॉलिनोमियल में। ओके, मैं सपोज करता हूं, मैं क्या करा, मैंने p ऑफ 1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, p ऑफ 1 पुट कर दिया। क्या 1 पुट करने से इस पॉलिनोमियल में सॉल्व करके 0 आता है, नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का क्यूब नेगेटिव 23, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 142, 1 नेगेटिव का 120। तो अब चेक करो, देखो 1 माइनस 23 यहाँ प्लस 142, और क्या आएगा, नेगेटिव का 120। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 0। आप सॉल्व कर लो, क्या आएगा, आपके पॉलिनोमियल आ गया 0। इसका मतलब a हमारे पास क्या आ गया, 1। a क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब हमें 2 नंबर और निकालने हैं ऐसे, ठीक है। b निकाल, और क्या निकालना है, c निकालना है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 हमारे पास क्या है, इसमें इसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, यानी कि रूट कहलाएगा, फैक्टर नहीं रूट कहलाएगा, रूट कह सकते हैं उसका। अब क्या करेंगे, देखो इसी को लिखता हूं कि जो हमारे पास p ऑफ x है, क्या दे रखा है, x का क्यूब माइनस में 23x का स्क्वायर प्लस 142x नेगेटिव का 120। ओके, अब देखो क्या मैं इसको कैसे कर लूं, x का क्यूब नेगेटिव का 23x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 120x प्लस 22x, और क्या आएगा, नेगेटिव का 120। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने क्या करा, मैंने 142 वाले टर्म क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पे भी टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, क्या, एक्स क्यूब नेगेटिव में x का स्क्वायर, और नेगेटिव में 22x का स्क्वायर, पॉजिटिव 120x, पॉजिटिव का 22x, नेगेटिव का 120। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पे इस वाले टर्म को भी क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया।
अब क्या करते हैं आगे देखो यहाँ पे, तो x का क्यूब नेगेटिव का x का स्क्वायर नेगेटिव 22x का स्क्वायर, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं 22x, पॉजिटिव का 120x, नेगेटिव का 120। अब क्या करता हूँ कॉमन निकाल दो। कॉमन कैसे निकालेंगे, सिंपली यहां से इन दोनों पहले के दो टर्म से मैं x स्क्वायर निकाल रहा हूँ कॉमन, तो क्या आएगा x माइनस में 1 आ गया। फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म से मैं क्या निकालता हूं, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ नेगेटिव का 22x निकाल लेता हूं कॉमन, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस में 1 बचेगा, है ना, यही तो बचेगा, देखो चेक कर लो आप। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव में 120 निकालता हूँ कॉमन, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म से क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 1 आ गया। अब आप देखोगे हर एक टर्म में क्या आ रहा है, हर एक टर्म में आ रहा है x माइनस 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हो, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर नेगेटिव 22x, पॉजिटिव का 120। ओके, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक, वो सॉल्व होके कैसे हमारे पास यहाँ आ रहा है। अब देखोगे x माइनस 1, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो x माइनस 1, तो a हमारे पास क्या था, a हमारे पास 1 था ना, यहाँ मैं 1 पुट कर सकता हूँ, इसका मतलब सही कर रहे हैं ना, यहाँ पे x माइनस 1 तो फैक्टर आ गया। अब हमें दो फैक्टर और निकाल रहे हैं, यानी कि b और c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आप टर्म देख रहे हो क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक। अब ये अगर क्वाड्रेटिक बन गया, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमारे पास जो टर्म आ रहा था क्या आ रहा था, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस वाले जो टर्म है क्वाड्रेटिक वाले, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा देखना, p ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है अभी तक, x माइनस 1 और क्या होगा x स्क्वायर नेगेटिव 22x और प्लस का 120। इसका मतलब मुझे इस वाले को, मुझे मिडिल वाले टर्म को कुछ ऐसे ब्रेक करना है, इस मिडिल वाले टर्म को, है ना, कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि वो प्लस करके जो 22 आए, यानी कि आपको एक दो नंबर लेना है, कौन सा नंबर, b प्लस c, उसको प्लस करके 22 आए, है ना, लेकिन b मल्टीप्लाई c करके क्या आना चाहिए, 120 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 120 मल्टीप्लाई यानी कि 120 आना चाहिए। तो आप ऐसे कौन से दो नंबर ले सकते हो, यहाँ पे देखो x स्क्वायर नेगेटिव का, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूं, कितना 12 प्लस में क्या आएगा 10 ऑफ x प्लस 120। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने 12 प्लस 10 कर लिया, क्या कर लिया, 12 प्लस 10 कर लिया, इनको प्लस करके 22 आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई कितना आएगा 120 आ जाएगा। जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखना, यहाँ पे x का स्क्वायर, फिर नेगेटिव में 12x, पॉजिटिव का 10x और क्या आ गया पॉजिटिव का 120, फिर x माइनस 1 और क्या x का स्क्वायर नेगेटिव का 12x, नेगेटिव का 10x, पॉजिटिव का 120, फिर x माइनस 1 और क्या आएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर नेगेटिव का 10x, नेगेटिव का 12x प्लस का 120 प्रॉपर लिख लेते हैं। फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं कॉमन, क्या निकालते हैं कॉमन, देखो क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन निकालो, क्या बचेगा x माइनस का 10, और यहां से आप क्या करो, नेगेटिव का 12 कॉमन निकालो, क्या बचेगा x माइनस का 10 बच जाएगा यहाँ भी, है ना। फिर क्या करोगे, अब यहाँ पे आप देखो x माइनस 10 यहाँ भी है, x माइनस 10 यहाँ भी है, अब कॉमन निकाल लो, क्या x माइनस 10 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस का 12, है ना। तो अब देखो जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है क्या आ गया x माइनस 1, x माइनस 10 और क्या आ गया x माइनस का 12। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखा था उसके टोटल 3 फैक्टर है, कौन कौन से, पहला, दूसरा और क्या है तीसरा। यहाँ पे लिखोगे x माइनस 1 और क्या है x माइनस 10 और क्या x माइनस का 12 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इस तरह से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम एंड बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल
फैक्टर। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर निकालने के लिए हम सब कवर कर चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। मतलब जो x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन चारों में से किसका फैक्टर है हमें निकालना है। तो इसको हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्या करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, पहले तो आप क्या निकाल लो, इस पॉलिनोमियल का निकाल लो आप रूट। क्या निकाल लो, रूट। तो इसको पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लेट कर लो कि हमारे पास ये g ऑफ x है। क्या है g ऑफ x, x प्लस 1। इसके आपको रूट निकालना आता ही है। क्या करेंगे, g ऑफ x को मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे, 0, जिससे कि x प्लस 1 इक्वल टू आएगा 0 और x इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव का 1। इसका मतलब द रूट ऑफ g ऑफ x क्या आ गया, -1 आ गया। तो आप लिखोगे द रूट ऑफ g ऑफ x इज क्या आ गया, नेगेटिव का 1। अब आप क्या करो, इस रूट को आप एक एक करके इन चारों में पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला वाला है उसको मान लेते हैं p ऑफ x। क्या है, x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। अब आप क्या करो, p ऑफ 1 पुट करो, और सॉरी 1 में क्या है, माइनस का 1 है ना, तो -1 पुट करना। तो क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 पॉजिटिव 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, -1 पॉजिटिव 1, -1 पॉजिटिव 1, क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। इसका मतलब x प्लस 1 जो है, यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सेकंड क्या है, सेकंड में आपको सेम वही करना है। आप इसको इस बार मान लो कि h ऑफ x मान लो। क्या मान लो, h ऑफ x क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। इसमें भी सेम स्टेप होगा। यहाँ पे क्या करो, h -1 पुट कर लो। यहाँ पे -1 की पावर 4 प्लस में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। तो क्या आएगा, देखो यहाँ तो आएगा पॉजिटिव का 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का 1, क्योंकि पावर क्या है, ऑड पावर है, यहाँ पावर क्या इवन है। तो 1 - 1 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या 1। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। क्या आ जाएगा आंसर, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1, या फिर कह लो सिंपल क्या माना है इसको, g ऑफ x माना है। तो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या, h ऑफ x। क्या होएगा, h ऑफ x। सिमिलरली इस तरह से आप क्या करोगे, थर्ड वाले में पुट करो और किसमें पुट करो, फोर्थ वाले में पुट करो। जिसमें भी 0 आ जाए इसका मतलब वो फैक्टर होगा। ये वाला क्या होगा, फैक्टर होगा, इसका नहीं तो इसका। अगर इस वाले में पुट करके, क्या पुट करके, -1 को पुट करो इसमें और पुट करके 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। फिर इसमें पुट कर लो -1, अगर इसको पुट करके 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर भी हो जाएगा। अगर नहीं आता तो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या कहता है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि क्या करना है, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन करना है कि जो g ऑफ x है वो फैक्टर होगा p ऑफ x का कि नहीं होगा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं इनमें से कोई एक करके बताता हूं आपको, बाकी आप 2 खुद करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करके बताता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें p ऑफ x गिवन है और क्या है, g ऑफ x गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, वही स्टेप 1 क्या करना है आपको, स्टेप 1 में आपको निकालना है क्या, टू फाइंड अ रूट। क्या निकालना है, टू फाइंड अ
रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, कैसे निकालोगे? जी ऑफ एक्स को आप क्या कर दो, पुट 0 के बराबर पुट कर दो, जिससे क्या आएगा, जिससे कि x माइनस 3 जो है क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और सॉल्व करो, क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, द रूट ऑफ जी ऑफ एक्स इज क्या हो गया, 3 आ गया। अब आप क्या करो, इस रूट को कहां पुट करना है, p ऑफ x में पुट कर देना है। यहाँ पे स्टेप सेकंड क्या होगा, पुट द रूट ऑफ g ऑफ x इन p ऑफ x, कि भाई जो g ऑफ x का रूट आ रहा है 3, उसको कहां पुट करना है, p ऑफ x में पुट कर दो। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है, p ऑफ x दे रखा है कितना, x का क्यूब माइनस में 4x का स्क्वायर, पॉजिटिव का x, पॉजिटिव का 6, यही तो है ना। ओके, अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास रूट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, p ऑफ 3 पुट कर दो। तो क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस में 4 ऑफ 3 का स्क्वायर, पॉजिटिव में 3, पॉजिटिव में क्या आ गया, 6 आ गया। जब आप सॉल्व करोगे इसे कितना है, ये आ जाएगा 27, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 36, और यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 9। अब आप देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या होगा कि g ऑफ x इज अ क्या है, फैक्टर, क्या है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग क्या होगा, फैक्टर थ्योरम। तो बहुत ही सिंपल था, ये तो हलवा क्वेश्चन है, बाकी दो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भाई साहब, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है। और क्या दे रखा है, जो x माइनस 1 है वो क्या है, वो फैक्टर है किसका, p ऑफ x पॉलिनोमियल का। इस बार गिवन है क्या कि x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल है क्या फैक्टर दे रखा है। तो ये टोटल 4 इसके पार्ट दे रखे हैं, इनमें से मैं करूंगा एक, आपको बताना है कौन सा करना है। मैं तो भाई ये वाला करने वाला हूं, बाकी 3 जो पार्ट है खुद करना, कमेंट करके बताना कि मैं इनके क्वेश्चन के आंसर क्या आते हैं। तो इसका जो 4th वाला पार्ट है क्या दे रखा है, p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, वो है kx का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k, ये है, ठीक है। और जो g ऑफ x है वो तो पहले से गिवन है ना, क्या गिवन है, x माइनस में 1 गिवन है। तो क्या करेंगे भाई, स्टेप 1, आप बोलते हो सर हर बार स्टेप 1 होता है, स्टेप 5 क्यों नहीं होता, तो स्टेप 1 क्या करेंगे, देखो पहले सिंपल सा है, g ऑफ x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, जिससे कि x माइनस 1 क्या आएगा, 0, और x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ गया। क्या निकाल दिया, इसका निकाल दिया रूट। अब 1 जो है यहाँ पुट करने से क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि p ऑफ 1 पुट करने पे क्या आएगा, 0 आएगा, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये वाला पॉलिनोमियल इसका क्या है, फैक्टर है। अब आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो p ऑफ 1 क्या है, यहाँ पे k 1 की जगह क्या आएगा, मतलब x की जगह क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 3 ऑफ 1 प्लस में k इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देखो क्या आ गया यहाँ पे, k माइनस में 3 प्लस में k, और k प्लस k क्या हो जाएगा, 2k माइनस में 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0, जिससे फर्दर सॉल्व करने पे 2k इक्वल टू क्या आ गया, 3, और k इक्वल टू क्या आएगा, 3 अपॉन में 2। यहाँ पे आपने क्या करा, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से आप क्या करोगे, हर बार आप मत करो, एक बार आप सॉल्व करना, एक बार यहाँ पे आप निकाल लेना 0, रूट निकाल लेना। अब आप यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल दे रखा है, फैक्टराइज, यानी कि सभी के सभी पॉलिनोमियल क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या होगा, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं ताकि आप समझ पाओ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इन चारों में से कोई मैं एक करके बताता हूं आपको, बाकी जो 3 पार्ट होंगे आप खुद कर सकते हो एक पार्ट को देख करके।
तो यहाँ पे मैं इस थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ये थर्ड वाला पार्ट है, क्या दे रखा है यहाँ पे, p ऑफ x इक्वल टू क्या है 6x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। अब स्प्लिटिंग न्यूमरेटर टर्म ये कहता है आपको ऐसे दो नंबर लेट करने हैं, तो यानी कि p प्लस q, ठीक है। मान लो लेट p एंड q be the two number such that कि जो p प्लस q होगा वो होगा 5 के इक्वल, और p मल्टीप्लाई q जो है वो क्या होना चाहिए, वो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर के मल्टीप्लाई का, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू क्या आएगा 36। यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का 36। मतलब तो आपको दो नंबर ऐसे लेट करने हैं कि जिनका प्लस करके क्या आ जाए 5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है 36 आए। तो लेट करेंगे इसमें, अगर हम p को क्या मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, और q को क्या मान लेते हैं नेगेटिव का 4 मान लेते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूं p प्लस यानी कि 9, क्या करेंगे 9 प्लस माइनस का 4 करा तो कितना आ गया आंसर 5 आ गया। और अगर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 4 से कितना आएगा नेगेटिव का 36 आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे p को 9 मानेंगे और q क्या मानेंगे नेगेटिव का 4 मानेंगे। तो देखो क्या आएगा कि p ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 6x का स्क्वायर पॉजिटिव, इस 5 को क्या लिखूंगा मैं 9 माइनस का 4x नेगेटिव का 6, तो क्या आएगा 6x का स्क्वायर पॉजिटिव में 9x माइनस में 4x माइनस का 6, क्या होगा 6x का स्क्वायर पॉजिटिव 9x नेगेटिव 4x नेगेटिव का 6। अब क्या लेते हैं कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा देखो, यहां से मैं 2x कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा कितना 2 नहीं, आप क्या लो 3x कॉमन लो, तो क्या आएगा 2x प्लस में 3 नेगेटिव, अब यहां से आप क्या लो 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा ये 2x प्लस में 3। अब 2x प्लस 3 यहां भी आ रहा है, 2x प्लस 3 यहां भी आ रहा है, अब यहां से आप क्या करो 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, ओके। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस का 3 और क्या बचेगा 3x माइनस का 2, यहाँ पे अब क्या आएगा 3x माइनस का 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स है क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2x प्लस 3, क्या आ रहा है 3x माइनस 2। यहाँ पे क्या लिखोगे 2x प्लस 3 एंड क्या हो गया 3x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है p ऑफ x। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से आप ऐसे बाकी 3 पार्ट भी कर सकते हो। अब करते क्वेश्चन नंबर 5। क्या फैक्टराइज करना है हमें कि एक हमारे पास क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टोटल इसके 4 पार्ट है, लेकिन आपको मैं ये वाला पार्ट करके बता रहा हूं, बाकी आप 3 पार्ट खुद कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर लो कि p ऑफ x क्या है, ये है x का क्यूब पॉजिटिव का 13x का स्क्वायर पॉजिटिव का 32x और पॉजिटिव कितना आएगा 20, ओके। अब क्या करना है ब्रेक करना है, देखो ब्रेक कैसे करेंगे सिंपल, अब आप लिखो इसको x क्यूब प्लस में ये जो 13x का स्क्वायर है क्या मैं ऐसे कर लूं x का स्क्वायर प्लस में 12x का स्क्वायर, फिर इस 32x को लिखते हैं क्या हम 12x प्लस में 20x प्लस में 20, ऐसे लिख सकते हैं। पहले दो टर्म से कॉमन निकालते हैं, तो क्या करें देखो x का स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो क्या बचा x प्लस में 1, फिर क्या करते हैं यहां से 12x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 1, फिर यहां से अगर मैं निकालता हूं 20 कॉमन तो क्या बचेगा x प्लस में 1। अब यहाँ पे हर एक टर्म में क्या आ रहा है x प्लस 1 आ रहा है, तो अगर मैं x प्लस 1 ही कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20, है ना। अब देखो कि क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसको हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब हमें सेंटर वाले नंबर को कुछ ऐसे में ब्रेक करना है
कि उन दो नंबर का सम तो आना चाहिए 12, लेकिन मल्टीप्लाई करे क्या आना चाहिए 20 मल्टीप्लाई 20 आना चाहिए, है ना। मतलब ये कि आपको दो नंबर लेट करना है, उनका सम आएगा 20 बोलो 12 आएगा, है ना, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 20 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 20 आना चाहिए। तो आप ऐसे कौन से दो नंबर लेट कर सकते हो, यहाँ देखो क्या लिखेंगे x प्लस 1 और क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस क्या मैं 12 को लेट कर लूं 10 प्लस 2 x प्लस 20। मैंने क्या करा, मैंने 12 को ना 10 प्लस 2 कर लिया, तो 12 को मैं ऐसे कर सकता हूँ 10 प्लस 2। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ रहा है 20 आ रहा है, सेम है ना। तो क्या करेंगे आप x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस में 10x प्लस 2x प्लस 20। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 और क्या आएगा, यहां से आप क्या करो x कॉमन निकालो, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x प्लस में 10 आएगा। उसके बाद प्लस में 2 कॉमन निकालो, क्या बचा x प्लस में 10 आ जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा x प्लस में 2 बच जाएगा। अब आप देखोगे इस पॉलिनोमियल को हमने क्या करा, इन तीन टर्म के मल्टीपल में कर दिया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि x प्लस 1 हो गया और क्या है x प्लस 10 हो गया एंड क्या आएगा x प्लस 2 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस सिंपल टेक्निक से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि आपका क्वाड्रेटिक बन जाए। जैसे यहां मैंने क्वाड्रेटिक बना रखा है, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालो और सॉल्व कर दो। तो बाकी जो तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के वो भी ऐसे ही होंगे, आपको सिंपल बस ट्राई करना है। ओके।